किस राजनीतिक दल के पास सुगंध है, किसके पास दुर्गंध है। जिसके पास सुगंध था आज लगातार मोदी जी को 3 बार ला रही है, योगी जी को 2 बार लाई है, आगे भी लाएगी। और दुर्गंध जिसने पैदा किया था उसने कहा इनको सत्ता मत रहने दो, इनको मत हटाओ। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये दुर्गंध वाले हैं, वो जनता अपने आप तय कर रखी है और आगे भी फिर तय करेगी। लगातार मांग उठ रही है कि योगी जी केंद्र में जाए, क्या प्रधानमंत्री के लिए मांग हो रही है या क्या और मंशा है? भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसी पार्टी है, दुनिया में एक बड़ी पार्टी है और उसके यहाँ बूथ अध्यक्ष को भी उठा के मुख्यमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। और यही देखो जिलाध्यक्ष जितने लोगों ने बहुत लोगों ने दावेदारी की थी बिना फार्म के, जो फार्म ही नहीं डाला था, जिसने कहा भी नहीं था कि हमें कुछ बना दो, उसके अंदर गुण था, उन्हें बना दिया। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं चलता है बल्कि व्यवस्था का चलता है। उस व्यवस्था के अनुसार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक हमारे हैं, मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के पीठ है, मच्छिंद्र गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ है, उस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। हम इसलिए अच्छे आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं, तो जहाँ भी उनका अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ उन्हें ले जाएगी, पहुँचाएगी। उसमें किसी के कहने से कुछ नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में कुछ संगठन मांग ये कर रहे हैं, कपिल देव अग्रवाल उन्होंने भी हापुड़ के एसपी को लिखा है, लखनऊ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने इसको लिखा है। तो आपका क्या मानना है कि नवरात्र में जो मीट की दुकानें उन्हें बंद कर दी जाए? देखिए, मुसलमान भाई या हिंदू भाई दोनों, ये मांसाहार एक ऐसा आहार है जिसमें दोनों धर्म के लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार में आस्था का प्रश्न है और निश्चित रूप से जनता के आस्था के अनुरूप जब शासन में आ जाती बात माननीय मुख्यमंत्री तक आ जाता है तो उस पर विचार करते हैं। जो विचार होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। मंत्री जी वक्त को लेकर काफी विपक्ष हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ईद के दिन गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? क्या होगा? देखिए, मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, हमारे ही देश के लोग हैं और जिस तरीके से हमें हिंदू सुरक्षित रहे, मुसलमान सुरक्षित रहे, हिंदू का विकास हो तो मुसलमान का विकास हो, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए कुछ नेता हैं उनके अंदर भेदभाव करना चाहते हैं। वक्फ मतलब होता है अल्लाह के नाम का खाता है, वक्फ मतलब होता है ट्रस्ट है, वो एक तरीके से ईश्वर नाम के ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट में कितना अवैध काम होता था अल्लाह के नाम से, तो ये चाहती है हमारी सरकार कि वक्फ को एक कानून के दायरे में लाकर उसे जो जनता के हित के लिए उनके हित में हो उसका प्रयोग किया जाए। इसलिए उसमें कुछ लोग नेता जो है उनको दर्द हो रहा जो उसका दुरुपयोग करते थे। हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड का सदुपयोग हो, इसलिए उसमें नियमावली में बदलाव होगा। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है कि भाजपा दुर्गंध पसंद करती है और हम लोग सुगंध पसंद करते हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, उससे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला बना रही है, तो क्या हमने अपने लोगों को वादा किया था कि गौ भारत की माँ है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ बधशाला थोड़ी बनेगा। संविधान में बधशाला बनाने की जगह नहीं है। ये बधशाला बनाते थे, हमारे यहाँ गौशाला है। तो बधशाला पसंद करने वाले भी उनके साथ अब नहीं है। वो भी चाहते नहीं हमें हमारा बेटा जो है डॉक्टर इंजीनियर बने, वकील बने, IAS PCS बने, इसलिए अब मुसलमान भी इधर आ रहा है। तो ऐसे बयान नहीं, जनता दुर्गंध और सुगंध पसंद करती है और जब जनता जनार्दन जज होती है वो तुरंत महक उसे जान जाती है कि कौन हमारे हित के लिए काम कर रहा। तो दुर्गंध इन लोगों के अंदर था, इसीलिए सत्ता से बाहर कर दिया। सुगंध मोदी जी के, योगी के नियत में था और हमारी नीतियों में था, इसलिए जनता हम लोगों को पसंद करे। मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्त संशोधन के खिलाफ वो दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तुष्टीकरण की नीति है और तुष्टीकरण की नीति जितने कांग्रेस करेगी समाप्त हो जाएगी। बसपा सपा करेगी जो भी तुष्टीकरण में शामिल रहेगा वो खत्म हो जाएगा। भारत संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से चलेगा। संविधान और शरीयत में बहुत अंतर है। शरीयत को हटाकर संविधान लाया गया है। तो अगर देश की जनता ने संविधान पसंद किया तो संविधान सम्मत वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है बोर्ड ये अल्लाह के नाम का एक बोर्ड है। ईश्वर को जो पसंद हो वो काम किया जाए, न कि वक्फ बोर्ड के नीचे अवैध काम किया जाए। अवैध काम कोई नहीं पसंद करता है। वैध काम करने के लिए नियमावली में परिवर्तन आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भाजपा विधायकों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, संसद में क्या कुछ? देखिए, वक्फ बोर्ड, देखिए आज के दिन में हमारी सरकार जनता के हित में जो होगा
वो करेगी। किसी के विरोध करने से कुछ नहीं होता। आज के दिन में हम लोग चाहते हैं कि एक नियम बने, नियम के अनुसार गरीबों को उसका अवसर मिला और प्रदेश और देश विकसित हो। चैत्र रामनवमी में मटन की दुकानें बंद करने को लेकर काफी विवाद चल रहा है। देखिए, हिंदू मुसलमान दोनों में से ढेर सारे लोग मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। ये तो विचारणीय प्रश्न है, लेकिन आस्था में जब संख्या अधिक हो और आस्था वालों के समय जब त्यौहार हो, उस समय हमको लगता है कि उसमें सरकार अब जो अन्य मुख्यमंत्री या सरकार के पास आते हैं सूचनाएं, उसके आधार पर विचार की विचारणीय प्रश्न है, विचार किया जाएगा, जैसा होगा वैसा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।